गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आप सभी का आज की क्लास के अंदर वेलकम्स है। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 13.2 का। क्वेश्चन में गिवन है एक प्लॉट है रेक्टेंगल की शेप में जिसकी डायमेंशंस आपको 240 मीटर बाई 180 मीटर गिवन है। एक ड्रेनलेट है जिसकी विड्थ हमें 10 मीटर दे रखी है। वो हमें प्लॉट के चारों तरफ में ड्रेनलेट एक खोदा गया है, डग आउट किया गया है, और ड्रेनलेट के खोदने से जो मिट्टी बाहर निकलती है डग आउट हुई, उसको प्लॉट के अंदर इवनली स्प्रेड आउट किया गया है, और उससे जो प्लॉट का लेवल है वो 25 सेंटीमीटर रेज अप हुआ बढ़ चुका है। आपको ड्रेनलेट की डेप्थ को फाइंड आउट करना है कि ड्रेनलेट की गहराई वो कितना गहरा गड्ढा खोदा गया है, नाला जो है खोदा गया है। तो एक फिगर आपके पास अवेलेबल है। एक रेक्टेंगल प्लॉट है जिसकी डायमेंशंस 240 बाई 180 मीटर गिवन है। लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में 10 मीटर चारों तरफ के अंदर, उस प्लॉट के चारों तरफ में एक नाला खोदा गया है जिसकी हमें विड्थ जो है वो 10 मीटर गिवन है। ठीक है, आप मिट्टी नाला खोदने के बाद में जो मिट्टी निकली बाहर, उसको प्लॉट के अंदर ही फैला दिया गया है, स्प्रेड किया गया है इवनली समतल रूप में, और उससे जो प्लॉट का लेवल है वो 25 मीटर क्या हुआ है, 25 सेंटीमीटर इंक्रीज हो चुका है। सो हम यहाँ पे पहले फाइंड आउट करेंगे डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। डायमेंशंस ऑफ प्लॉट आर, लेंथ हमें गिवन है 240 मीटर, ब्रेथ हमें दे रखी है 180 मीटर, और एच हमें यहाँ पे दे रखी है 25 सेंटीमीटर। सो कन्वर्ट कीजिए, वी गेट 0.25 मीटर। ओके, देन फाइंड आउट वॉल्यूम। देन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वी हैव LBH। सो वी हैव 240 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 0.25। इसको सोल्व आउट कीजिए स्टूडेंट्स। इसका आंसर हमारे पास आता है 10,800 मीटर। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट हुआ है वॉल्यूम ऑफ प्लॉट। आफ्टर दैट वो कहता है इस प्लॉट के चारों तरफ में ऑल अराउंड एक 10 मीटर वाइड एक नाला खोदा गया है, एक ड्रेनलेट खोदा गया है। सो हमें उस ड्रेनलेट की वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखो, जब ड्रेनलेट को आप डग आउट करोगे, इसको खोदोगे, खोदने के बाद जो मिट्टी बाहर निकलेगी, उस मिट्टी का वॉल्यूम जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा प्लॉट है उसके वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, तो हमें पहले फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ ड्रेनलेट। विड्थ हमें 10 मीटर गिवन है। हाइट मींस हमें डेप्थ यहाँ पता नहीं है, वो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो हम यहाँ करेंगे लेंथ ऑफ ए ड्रेनलेट। देखो स्टूडेंट्स, जब हम नाले के चारों तरफ में चक्कर लगाते हैं, हम जब किसी भी फिगर के जब हम चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं तो वो हमारा होता है उस फिगर का पैरामीटर। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे इसके चारों तरफ जब आप एक सर्कल, एक राउंड पूरा करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे इस फिगर का एक पैरामीटर हो जाएगा। और ये फिगर किस शेप में है, ये फिगर हमारे पास रेक्टेंगल शेप में है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, वो होता है 2 × L + B, 2 × L + B, क्योंकि ये हमारे पास जो फिगर है वो रेक्टेंगल शेप में है। अब यहाँ पे आप लेंथ और ब्रेथ को बताइए। सो हमारे पास लेंथ यहाँ पे क्या है, देखिए 240 अवेलेबल था, 240 यहाँ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड ये कितना इंक्रीमेंट हुआ, देखो 240 में लेफ्ट किया हमने तो 10 ऐड किया 250, ऐसे फिर हमने राइट ऐड किया, हमारे पास कितना हो जाएगा, 250 में 10 ऐड करेंगे गेट है 260। सो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी 260, प्लस में ब्रेथ हमारे पास सेम ही है जो कि हमारे पास आती है 180। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास होता है फ्रेंड्स 2 × में 440। सो इसका आंसर क्या आया 880 मीटर। ओके, मीटर की फॉर्म में, क्योंकि लेंथ फाइंड आउट है। ये हमारे पास आता है 2 × L + B। रेक्टेंगल के पैरामीटर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लेंथ ऑफ ड्रेनलेट फाइंड आउट कर सकेंगे। उसके बाद हमें जो इसकी विड्थ है वो गिवन है, विड्थ ऑफ ए ड्रेनलेट, वो हमें दे रखे स्टूडेंट्स 10 मीटर की फॉर्म में, और लेट
लेट डेप्थ ऑफ ड्रेनलेट, वो हमने यहाँ इसकी एच मीटर मान ली है। सो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट। दिस इज अगेन LBH, सो दिस इज 880 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई h, वी गेट 800 मीटर क्यूब की फॉर्म में, 8800 h मीटर क्यूब की फॉर्म में आया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए नाला खोदा, ड्रेनलेट हमने डग आउट किया, उससे जो मिट्टी बाहर निकली वो हमने प्लॉट के अंदर फैला दी, उसको हमने इवनली स्प्रेड आउट किया। सो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा तो हम यहाँ पे अपना जो हमें क्वेश्चन निकालना है, एच की वैल्यू, डेप्थ निकालनी है, वो हम फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। सो ये आपने सोल्व किया, एच की वैल्यू को आप यहाँ पे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स से इसको आप सोल्व आउट करें और ये बताएं कितना आता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आता है 1. इसको कट फिट आप कर लेना। आंसर इज 1.227। जो नाले की जो गहराई है, ड्रेनलेट की जो डेप्थ है, वो हो जाएगी 1.227 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कहता है कि एक क्यूब है जिसकी साइड 11 सेंटीमीटर अवेलेबल है, उसको कंप्लीटली इमर्ज किया गया है, डुबोया गया है एक रेक्टेंगुलर वेसल के अंदर, जिसकी हमें डायमेंशंस गिवन दे रखे हैं। 15/12 सेंटीमीटर गिवन है। हमें वाटर लेवल में जो राइज अप होता है, जो उसका हाइट बढ़ेगी वाटर लेवल में वेसल के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो आपको यहाँ पे एक बात पता है कि वेसल के अंदर क्यूब को कंप्लीटली इमर्ज किया गया है, सो कंप्लीटली डुबोया गया है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों जो वॉल्यूम होंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। उस सेम होने की वजह से हम जो हमारा क्वेश्चन है कि रेज इन वाटर लेवल, वो हम फाइंड आउट इजिली कर पाएंगे। ठीक है, सो आप देखिए कैसे करेंगे इसको हम सोल्व। पहला पार्ट हम अपना क्यूब का कर लेते हैं। साइड ऑफ क्यूब 11 सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल साइड का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, 1331 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमें क्या रखा है कि इस क्यूब को रेक्टेंगुलर वेसल के अंदर कंप्लीटली इमर्ज किया गया है। तो डायमेंशंस क्या हमारे पास है वेसल के, लेंथ ऑफ वेसल वी हैव गिवन 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ वेसल गिवन इज 12 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ हम कर लेते हैं लेट राइज इन वाटर लेवल इक्वल h सेंटीमीटर। जो क्यूब को जब आप वेसल के अंदर इमर्ज करेंगे तो उसमें पानी के अंदर कितनी बढ़ोतरी होती है उसके लेवल में, उसको हमने h सेंटीमीटर अज्यूम किया है। अब हम यहाँ करेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल, वी हैव LBH 15 into 12 into h, we get 180 h सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180 h इक्वल में h की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। 1331 को 180 से डिवाइड करेंगे, देन आफ्टर दैट वी हैव आंसर इज 7.39 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आएगा आफ्टर सॉल्यूशन। ओके, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अवेलेबल है। एक रेक्टेंगुलर टैंक है स्टूडेंट्स, जिसकी लेंथ ब्रेथ गिवन है 80/25 मीटर की फॉर्म में। वाटर फ्लो into it through a pipe whose cross section is 25 centimeter square and at the rate of 16 km per hour. How much level the water of
वाटर ऑफ लेवल राइजेज इन 45 मिनट्स। ठीक है, एक टैंक है, उस टैंक की हमें डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ गिवन है 80 एंड 25 मीटर की फॉर्म में। एक पाइप है, उस पाइप के द्वारा, उस पाइप के थ्रू हमें उस टैंक को फिलअप करना है। पाइप का क्रॉस सेक्शन आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और लेंथ, जो पानी बहने की जो स्पीड है, जो फ्लो ऑफ रेट है पानी का, वो हमें गिवन है 16 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे के अंदर पानी की जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है, 16 किलोमीटर वो पानी वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, सो हमें लेंथ भी गिवन है, हमें लेंथ गिवन है, हमें एरिया गिवन है। हम यहाँ पे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे जो कि पाइप के द्वारा बह रहा है। और जब दोनों वॉल्यूम, क्योंकि जो टैंक है ना वो उस पाइप के द्वारा जो पानी बहेगा उसमें दोनों सेम होंगे। सो जितना पानी पाइप के द्वारा टैंक में जाएगा, पानी जो पाइप के द्वारा बहा, वो वॉल्यूम बराबर किसके हो जाएगा, टैंक के वॉल्यूम के बराबर, जितना वो टैंक भर पाता है। और यही हमें फाइंड आउट करना है, राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन 45 मिनट्स। ओके, सो आप क्वेश्चन को देखिए और सोल्व करते हैं हम। सो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 15, डायमेंशंस ऑफ टैंक क्या हो जाएंगे। लेंथ हमारे पास है स्टूडेंट्स 80 मीटर, हमारे पास ब्रेथ क्या है 25 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो है ना आपको यूनिट छोटी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो हम यहाँ पे 80 मीटर और 25 को हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, 80 मीटर है, देन वी हैव 8000 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ हमारे पास क्या हो जाएगी 2500, दैट इज 2500 सेंटीमीटर। मैंने इनको लेंथ ब्रेथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, वो हमें क्यों दे रखा है स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पीड ऑफ वाटर वो हमें दे रखा है स्टूडेंट्स 16 किलोमीटर, देखो पर हावर है। यहाँ पे एक चेंजमेंट करेंगे हम किलोमीटर को मीटर में और मीटर को फिर सेंटीमीटर में और हावर को हम कन्वर्ट करें मिनट के अंदर, क्योंकि हमें क्वेश्चन 45 मिनट के अंदर फाइंड आउट करना है। सो 16 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 60। थोड़ा ध्यान से कीजिए, 16 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 60। किलोमीटर को मैंने कन्वर्ट किया मीटर में, मीटर को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, सेंटीमीटर में, और हावर मैंने कन्वर्ट किसमें किया है, मिनट के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास आया है। सो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बना, ये आप क्वेश्चन आपका हो चुका है मीटर पर मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट के अंदर हो चुका है। सो अब हम यहाँ देखेंगे कि पानी 45 मिनट के अंदर पानी कितना बहेगा। ठीक है, सो लेंथ हमारे पास हो चुकी है, एरिया हमारे पास हो चुका है। हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर poured from pouch in 45 minutes। कीजिए फाइंड आउट स्टूडेंट्स, आवाज आप इन 16 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 60। ये तो गिवन है, लेंथ है हमारे पास, एरिया हमारे पास 25 है और हमारे पास लास्ट में क्या है 45 गिवन है। ठीक है, ये अवेलेबल हुआ, इसको थोड़ा सोल्व आउट करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि पाइप के द्वारा 45 मिनट्स में बहेगा। ठीक है, सो सोल्व आउट कीजिए, 15 4 जा 15 3 जा देन 4 4 जा। तो स्टूडेंट सोल्व कीजिए, क्या आता है देखिए आपके पास में, ये 400 और सॉरी 400 हुआ, ये 1 2 3 1 2 3 15 3 जा 25 3 जा सॉरी 70। देखो ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर 4 इंटू 100 400 हुआ था, 1 2 3 1 2 3 0 लगा दी मैंने, और फिर 25 3 75 हुआ है। ठीक है, इसको मैं कम्प्लीटली सोल्व करना चाहते हो, सोल्व कीजिए कम्प्लीटली। देखो क्या आंसर है इसका हमारे पास में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। 4 की करेंगे मतलब 75 से वो कितना आएगा हमारे पास 20 एंड वी आर 30।
फ्रेंड्स इसको आप चेक आउट करिए। ये हमारे पास आंसर आता है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब। ये चेक कीजिए प्लीज आप एक बार। 400, 1 2 3 75, 325, 325 देन दिस। ओके, ये हमारे पास आंसर ओके है। अब उसके बाद में हम यदि वॉल्यूम को यदि हम एरिया से डिवाइड कर लेंगे, जो हमारे पास टैंक का एरिया है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइज इन वाटर लेवल। ठीक है, सो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट राइज इन वाटर लेवल इक्वल हमारे पास है कितना है, h हमने उस सेंटीमीटर को उसको अज्यूम किया, h सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक। वी हैव 8000 मल्टीप्लाई में 2500 मल्टीप्लाई में h। फ्रेंड्स सोल्व कीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 इंटू 25 200। थोड़ी यहाँ पे जीरो संख्या ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा ध्यान से सोल्व करना है इसको प्लीज़, ताकि हमारा आंसर गलत ना आए। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के वैल्यू पुटअप कीजिए, शाबाश। तो यहाँ कितने हैं, 2 4 6 7 2 4 6 7 x इक्वल 2 4 6 7। ओके, 3 2 4 6 7 ये हमारे पास अवेलेबल है। अब h की वैल्यू आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ भी हम लेफ्ट साइड हमारे पास 7 0 है, राइट साइड हमारे पास 7 0 है, ये आप कैंसिल आउट कर लेना। 2 4 6 7 अपॉन 2 4 6 7। ओके, कैंसिल आउट आपने की, देन वी गेट 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आता है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में। इसका आंसर 1.5 सेंटीमीटर जो है टैंक के अंदर क्या हुआ है, राइज इन वाटर लेवल हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि पाइप के द्वारा जितना पानी टैंक में जाएगा उसका वॉल्यूम बराबर होगा इसके टैंक के वॉल्यूम के जितना पानी उसके अंदर गया है। ठीक है, सो आप यहाँ तक क्वेश्चनों को जो है सोल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन है, तो उसको आप सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।